दीप तो प्रत्येक बार, प्रत्येक महीने और दिन में एक-एक बार, 2-2 बार सारे लोग जलाते होंगे। लेकिन एक दीप अंदर जलाइए, क्या लोगों के सहयोग की। आज के समय में अर्थ सबसे महत्वपूर्ण लोगों को लगता है। लेकिन अपने जो सचेतक हैं, शुभचिंतक हैं, जो अपने प्रोप्राइटर हैं, वो भी अर्थ को प्रधानता देते हैं, लेकिन अर्थ से पहले वो जो प्रधानता देते हैं सहयोग की, नए भारत के निर्माण की, स्वास्थ्य रक्षा की, इसका दीप जला दीजिए आज। अपने अंदर एक ऐसी मानसिकता ले आइए कि सहयोग की भावना मैं जन जन तक लेके जाऊंगा। तो महीने का आज लास्ट दिन है, कोशिश तो करिए, शुरुआत तो करिए कि लास्ट के बाद ही फर्स्ट होता है। आज भरपूर कोशिश करिए अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने का और कल से लोगों को सर्वश्रेष्ठ बनाने का। साथियों, ये खास दिन दीपावली अगर हमारी जिंदगी को रोशनी कर सकता है तो क्यों ना करे। फिर वही बात है छावरा जी की, बीसी छावरा बोले थे, अपना सर्वस्व लगाइए तो आपकी मनचाही सफलता आपकी मुट्ठी में हो। साथियों, सर्वस्व लगाने की कोशिश करिए। सर्वस्व क्या है मेरे पास, जो है क्या वो लगा के अमीरी नहीं ला सकते हैं? सोचिए एक बार अपने दिल से। आजकल मैं कुछ किताबों को फॉलो कर रहा हूँ जिसमें ये किताबें मुझे सबसे बेहतर लग रहा है। इसका 200 नंबर पेज में आज पढ़ रहा था। उन्होंने कहा लचीला बनिए। लचीला बनी चैप्टर है, पढ़िएगा अगर मौका लगे। क्या लचीला बनी, जो आपके पास है उसे छोड़ने की ताकत रखिए, तभी कुछ नया मिलने की हासिल संभावना होगी। साथियों, डायमंड सबसे टॉप 3 कैसे पहुंचेंगे? जब हमारे हर क्वालिटी से रोशनी निकले, जब हमारी प्रेजेंस से लोग खुशनुमा हो जाए, जब हमारे सहयोग की भावना लोगों के जहन में चला जाए। आज के दिन कमिटमेंट ले लीजिए और आज का जो प्लान आप देखेंगे जो सर के माध्यम से होने वाला है, उस प्लान को बारीकियों से समझिए, एक एक बिंदु को अपने जहन में उतारिए। मैं अपने आप को कमजोर महसूस कर लेता हूँ क्योंकि मेरा 10 घंटा तो नौकरी में चला जाता है, तो मैं कब कपड़ा पहनूं, कब टाई लगाऊं, कब शर्ट पहनूं, कब पेंट, मुझे खुद ही नहीं पता चलता। लेकिन ये पता चलता है कि 6:30 बजे मीटिंग में घुसना है। वीडियो ऑन करूं, वीडियो ऑन ना करूं, मुझे नहीं समझ में आता। मुझे एक ही समझ में आता है कि सर की बातें समझनी है, सीखनी है, चाहे जिस हालत में रहो। साथियों, ऐसे एटीट्यूड अगर हम अपना लेते हैं तो हम सहयोग की भावना में जाते हैं, और जब हम खुद सहयोग की भावना आएंगे तभी अपने ग्रुप को सहयोग की भावना में ला पाएंगे। क्योंकि आज समय की लिमिटेशन को देखते हुए बातें तो बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन सर ने जो मौका दिया, सर ने कहा कि पिन लिखा रहता है। सर पिन 1 तारीख बीत जाए उसके बाद फाइनल होता है ना, तो पिन जब कंधे पे लगेगी तो पिन भी दिखाऊंगा। अभी तो स्टार्ट पर ली हूँ। खैर, पिन तब तक नहीं लगाऊंगा जब तक डायमंड नहीं बन जाऊंगा। एक जज्बा है, एक जज्बा है इधर 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 इधर। अगर त्रिलोक जी ने दिया है ये मौका तो मेरे लिए ही दिया है, ऐसा मैं सोचता हूँ। और ऐसा हम सब सोचने लग जाए, ये भारत बदल सकता है, नए भारत का निर्माण हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज दीपावली की शुभकामनाएं सारे साथियों को। एक ज्योति जगाइए अपने अंदर। थैंक यू, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। मूर्ति मैम, स्वागत है आपका। सर, आज सभी साथियों का लक्ष्मी पूजा का शुभ आशीर्वाद है मेरे तरफ से। आज जो सुरेश सर जो एक बात बोला सर कि जो झाड़ू लगाने में होगा सर, लेकिन दिल में अगर झाड़ू लगाते हैं हर जगह और हम सफल होते हैं सर। हर जगह झाड़ू लगाने से क्या होता है, गंदगी को साफ करता है। अगर दिल में हम गंदगी रखते हैं तो जीवन में गंदगी रहता ही है, कभी साफ नहीं होगा सर। हम एक ही दिन सुने थे सुजीत सर के कि जो अगर कोई भी सफल होना है तो हम लोग के शादी में, शादी का साल होता है, बच्चे का बर्थडे होता है, वो हम कभी नहीं पकड़ पाते हैं। अगर हम अमीर बन जाते हैं तो हर एक परिवार का जाएंगे, लाख रुपया गिफ्ट देंगे तो सब संसार के सुखिया हमको पीछा लोग पड़ेगा। लेकिन वही दिन हम ठान लिए सर कि जो हमको कहाँ करना है, क्या बढ़ना है आगे। हम दिल में ठान लिए हैं सर कि आरसीएम के जब तक जिंदगी रहेगा तब तक आरसीएम साथ रहेगा। जय आरसीएम सर।
अनम्यूट कर लीजिए सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो चलिए साथियों, आज शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और देखिए, दीपावली और होली ऐसा त्योहार है ना, खुशियों का त्योहार है। और यह त्योहार इसलिए आती है ताकि हमारी जिंदगी में खुशियां आए, आनंद मनाने का एक बहाना मिले। लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसा करना है, हमें कुछ ऐसा बनना है, कुछ ऐसी अचीवमेंट हमें हासिल करनी है जिससे हर एक दिन होली हो और हर एक रात दिवाली हो। उसके लिए साल भर का इंतजार नहीं करना पड़े। कुछ लोग साल भर इंतजार करते हैं दीपावली मनाने की, लेकिन आपके लाइफ में ऐसा हो ना, मुकेश अंबानी के हर रात दिवाली ही होती, हर दिन होली ही होता। तो वैसा ही अचीवमेंट, वैसा ही कुछ हासिल करना है। और इसीलिए दीपावली के दिन भी हम लोग आज के सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो आइए, आज हमें ही जवाबदेही दी गई है आज के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं समझता हूँ कि इस बिजनेस में कामयाब होने के बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे नियम हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। उन्हीं में से कुछ नियम आज हम शेयर करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। परिचय से शुरुआत करते हैं। बहुत लोग होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे। तो नाम मेरा हुआ कुमार अनुपम, समस्तीपुर बिहार से हूँ और आरसीएम बिजनेस को विगत 11 सालों से सीख रहा हूँ। अभी स्टार एमराल्ड का लेवल है और अभी इसलिए इस बिजनेस को सीख रहा हूँ ताकि आगे और आगे बढ़ना। तो आप सभी लोगों को मॉर्निंग मिरेकल सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, हम सब लोग जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं और सफलता हर किसी को अच्छी लगती है। सफलता हर कोई चाहता है, लेकिन सफलता की जो कीमत वो अदा करना कोई नहीं चाहता। सफल हर कोई होना चाहते हैं, लेकिन सफलता की कीमत अदा नहीं करना चाहते हैं। तो कैसे सफल होंगे? हर कोई चाहता है कि बड़ा बिल्डिंग हो, बड़ी गाड़ी हो, इस तरह का लग्जरी लाइफ हो, है ना, इस तरह का आगे स्विमिंग पूल हो, महल हो, ये हर कोई चाहता है, लेकिन वो उसे हासिल नहीं कर पाता। उसके पीछे का मेन जो कारण है, वो कारण क्या है? तो साथियों, हमारे पास पैसा कमाने का जो भी जरिया है, उसमें मेन जरिया है सर्विस। आज हम सब लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं और पढ़ने के बाद हमारा फोकस होता है कि हम जॉब करें। हर गार्जियन अपने बच्चे को इसीलिए पढ़ा रहा है। पूछे क्यों पढ़ा रहे हैं? तो एक ही उद्देश्य है कि जॉब। और पहला, जॉब में भी सरकारी नौकरी लग जाए, प्राइवेट नौकरी लग जाए, कोई भी नौकरी लग जाए, लेकिन प्राथमिकता सरकारी का मिलता है ताकि लोग ना समझता है कि लाइफ सेट हो। तो सर्विस से पैसा कमाते हैं। दूसरा तरीका है हमारे पास, वो है खेती। कुछ लोग हैं जो सर्विस के अलावा, जॉब के अलावा खेती भी करते हैं और बाकी जो लोग हैं वो बिजनेस करते हैं। बिजनेस में हर तरह का काम आ जाता है। तो ये 3 तरीका है जिससे हमारे पास पैसा आ रहा है। अब देखिए, सर्विस में क्या है? सर्विस में हम पढ़ते हैं, पूरा मेहनत करते हैं, 20 साल 25 साल की पढ़ाई और 20 लाख से ऊपर का खर्चा। 20-25 साल की पढ़ाई और 20-25 लाख से ऊपर का खर्चा करने के बाद हमारा सैलरी हम तय नहीं करते, हमारा सैलरी कोई और तय करता। हम कितने घंटे काम करेंगे ये भी कोई और तय करता है, कहाँ काम करेंगे ये भी कोई और तय करता है। और हमें अपना ही घर जाने के लिए अपने बॉस से छुट्टी लेना पड़ता है। यही है जॉब। लेकिन इस जॉब को पाने के लिए लोग दिन रात एक करते हैं, मेहनत करते हैं, पूरी कंपटीशन होती है। और जब आप जॉब प्राप्त करते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, आपके परिवार के लोग खुश होते हैं और हर कोई लड्डू बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं और लोग कहते हैं कि ये तो सेट हो गया। लेकिन ये सेट लाइफ कब तक चलता है? आप 20 साल, 30 साल, 40 साल जॉब पर जाते हैं। एक समय आता है जब आप 60 वर्ष के हो जाते हैं, 62 वर्ष के हो जाते हैं और तब सरकार कहती है कि अब आप हमारे काम के नहीं है, तो आप रिटायर हो, अब आप बैठ जाइए घर पर। अब सोचिए साथियों, जिस समय लोग जॉब में आता है, बैचलर होता है, अकेला होता है, उस समय उसकी सैलरी 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 होती, अकेला होता है तो। और वो सैलरी बढ़ते बढ़ते 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पर पहुंचता है।
और इसके परिवार की संख्या भी बढ़ती है, 1 से 2 हो जाता है, 2 से 4, 4 से ऐसे बढ़ती जाता है। एक समय आता है जब वो 60-62 साल के होते हैं, उसके परिवार बड़े हो जाते हैं, अब नाती-पोता सब हो जाता है, खर्चे बढ़ जाते हैं और उस समय में जाके इनको रिटायर कर दिया जाता है और इनकी जो बेसिक इनकम है, बेसिक पे है, उसका आधा पेंशन हो जाता है जो पुराने लोग, नए लोगों को तो वो भी नसीब नहीं है। और उसके बाद यदि बच्चे सेटल हो गए तो ठीक है, नहीं सेटल हुए तो उसी पेंशन के पैसे पर बच्चे भी पलते। यदि ज्यादा सफल हो गए तो कनाडा चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, माँ बाप को यही छोड़ते। वो माँ बाप जो है उसका मुंह ऐसा ही हो जाता। जो बच्चा इस तरह से लाइफ की शुरुआत किया था, उसका बुढ़ापा का लाइफ ऐसा हो। यही सर्विस का सम अप है, एक तरह से समझ लीजिए समरी है। और पूरे जीवन ये जॉब पर इसलिए जाता है क्योंकि दाल रोटी चल सके, बच्चे पढ़ सके, शहर के बाहर एक छोटा सा घर बन सके और अपने रिश्तेदारों में अपना जो भी है वो रिलेशन को बना के रखने में अपना काम कर सके। बस इतना ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो मैंने एक इंटरव्यू को सुना था, उसमें बताया गया था कि जॉब से क्या बदल सकता है, तो बताया गया जॉब से केवल सब्जी बदल सकता है, भिंडी आज बना कल गोभी बनेगा। जॉब से केवल सब्जी बदल सकता है, जिंदगी नहीं बदल सकती। जिंदगी बदलना है तो उसके लिए बिजनेस करना हो। तो साथियों ये सर्विस। अब आइए खेती की बात थोड़ा कर लेते हैं। खेती आप देख रहे होंगे, खेत नहीं बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ रही। इसका मतलब है हमारे आपके दादाजी के पास जितना जमीन था, आज हमारे आपके पास उतना नहीं है। बंटवारा होते जाता है, जमीन की एरिया कम होती जाती है। शुरुआत में जमीन में लागत कम होता था, खेती में उपज होता था तो लागत कम होने के कारण थोड़ा सा बचत हो जाता है। लेकिन आज लागत ज्यादा है और मुनाफा कम, कंपटीशन। और आज आप देखें किसान की क्या हालत। किसान आज अपने आप को लाचार समझता है, बेबस समझता है। खेती करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते तो खेती करने के लिए वो लोन लेता है। पहले बड़े बड़े सेठ साहूकार से लेता था, आज बैंक से ले रहा है। वो सारा लोन लेकर खेती करता है, खाद खरीदता है, बीज खरीदता है, पानी का पटवन होता है, मजदूरों को मजदूरी दिया जाता है। और जब फसल उपजता है उसमें भी दो कंडीशन होती है, कई बार अतिवृष्टि हो जाती है, कई बार अनावृष्टि हो जाता है। कई बार बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, फसल बह जाता है, कई बार सुखाड़ हो गया, फसल जल जाता है, कई बार ओलावृष्टि हो जाती है, फसल तहस नहस हो जाते हैं, कई बार उपज कम होता है तो खाएंगे क्या और बेचेंगे क्या। और कई बार ज्यादा उपज जाता है तो इतना उपज जाने के कारण उसका डिमांड ही खत्म हो जाता है, उसका रेट ही घट जाता है। ये स्थिति है। हर बार एक किसान जो है जुआ खेलता है, पूंजी लगाता है, ब्याज पर पैसा लेकर के खेती करता है और उपज जब होता है फसल बेच करके ब्याज वाले को चुका देता है। हाथ में कुछ नहीं रहा। इनको घर बनाना है तो जमीन बेचना होगा, लड़की की शादी करनी है जमीन बेचना होगा, बच्चे को पढ़ाना है जमीन बेचना होगा, किसी की इलाज करानी है जमीन गिरवी रखना पड़ता है। इनका सब काम जमीन पर ही निर्भर रहता है और ये बहुत कुछ नहीं कर पाते। यही है एक किसान की कहानी। आइए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बिजनेस की। तो आप जितने भी चमकते सितारे को देख रहे हैं, जितने भी टॉप 10 टॉप 100 अमीरों का लिस्ट आप देख रहे हैं, उसमें मैक्सिमम लोग हैं जो बिजनेस बैकग्राउंड के। बिजनेस का थ्योरी क्या है? बिजनेस का थ्योरी है स्मॉल मनी स्मॉल अर्न। कम लगाएंगे कम कमाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कम लगा के खूब कमा ले। यही थ्योरी पर काम हो रहा था, मोर मनी मोर अर्न, नो मनी नो अर्न। लेकिन अब क्या है, समय चेंज हो गया, अब परिवर्तन हो गया। टाटा बाटा अंबानी के टाइम में पूंजी लगा करके बिजनेस किया जाता। पूंजी लगा लगा जो जितना पूंजी वाले हैं उतना अर्न करते थे। लेकिन अब क्या है, टाइम हो गया चेंज, परिवर्तन का समय आ गया। और अभी परिवर्तन क्या हुआ, आप देख रहे होंगे कि आए दिन अब नेटवर्क मार्केटिंग का समय आ गया। अभी समय आ गया नेटवर्क मार्केटिंग का। ये रॉबर्ट कियोसाकी की एक किताब है, 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय। और इस किताब को आप जब पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि 20वीं सदी में किन लोगों ने पैसा कमाया मायने नहीं रखता है। 21वीं सदी में वही लोग पैसा कमाएंगे जिनके पास नेटवर्क। और नेटवर्क हर किसी के पास है जो अमीर है।
हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं, इसमें डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट कियोसाकी ने मिलकर बताया कि नेटवर्क एक ऐसा लिफ्ट है जो गरीब आदमी को ग्राउंड फ्लोर से उठाकर सीधा टॉप फ्लोर पर पहुंचा सकता है। अमीर को और अमीर बनने का 100 तरीका मिल सकता है, 100 तरीका है अमीर को अमीर बनने का, लेकिन गरीब को अमीर बनने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि गरीब के पास अभाव होता है और अभाव में कोई प्रभाव नहीं होता। ना दबाव आप डाल सकते हैं, ना प्रभाव आप डाल सकते हैं, ना आपके पास पैरवी है, ना आपके पास पूंजी है, ना ही आपके पास बड़ी डिग्री है। तो आप साधारण इंसान की तरह जन्म लिए हैं और साधारण इंसान की तरह ही खत्म हो जाएंगे एक दिन। अमीर को अमीर बनने का 100 तरीका है, क्योंकि उसके पास पैसा है, पैरवी है, पहुंच है, रुतबा है, रौला है, हर कुछ है उसके पास। गरीब के पास कुछ नहीं है। वो अमीर के पास इतना पैसा है, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चे नहीं होते, और हम गरीब हैं, यदि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो ये हाल है साथियों। यदि आपको अमीर बनना है तो आपको पास नेटवर्क होना चाहिए, क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी का ही कहना है, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क। जितने भी दुनिया के अमीर लोग, वो सब के सब लोग नेटवर्क बनाने में लगे हुए, नेटवर्क में काम करने में नहीं, नेटवर्क बनाने में। बिल्ड नेटवर्क, बिल्ड नेटवर्क, नेटवर्क बिल्ड करते हैं, नेटवर्क को बनाने में काम कर लगे हुए हैं। और एवरीवन इल्स, बाकी लोग उस लुक फॉर वर्क, बाकी लोग काम की तलाश में। कोई रेल का नेटवर्क बना के बैठा है, हम लोग रेल का ड्राइवर बनने के लिए तैयार, गार्ड बनने के लिए तैयार है, टीटी बनने के लिए तैयार है। तो ये अंतर है अमीर और गरीब का। अमीर रेल का नेटवर्क बनाता है, गरीब उसमें जॉब लेने के लिए तैयार हो। देखिए नेटवर्क किस तरह से काम करता है। रिलायंस कंपनी ने नेटवर्क तैयार किया, क्या चीज का, रिलायंस ट्रेंड का, रिलायंस फ्रेश का, रिलायंस डिजिटल का, रिलायंस का पेट्रोल पंप, रिलायंस का फुटप्रिंट, इतने सारे शोरूम पूरे देश में खोल करके अपना नेटवर्क तैयार कर लिया, और ग्राहकों के नेटवर्क के दम पर आज दुनिया का, भारत का अमीर व्यक्ति बन गया। लेकिन आप देखें समय जो बदला है, अब आ गया मामला, अब पैसा लगा के अमीर नहीं बनेगा, अब आइडिया लगा के, अब दिमाग लगा के, टेक्निक लगा के अमीर बनेगा। आपने नाम सुना है स्नैपडील का, आप नाम सुने हैं अमेजोन का, आप नाम सुने होंगे फ्लिपकार्ट का, पेटीएम का, गो आईबीबो का, मेक माई ट्रिप का, ओला का, उबर का। ये सारे के सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे योद्धा हैं जिनके पास पूंजी नहीं है, जिनके पास आइडिया है। ये पूंजी लगा के व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, ये दिमाग लगा के व्यवसाय कर रहे हैं और ग्राहकों का नेटवर्क तैयार करते हैं। अमेजोन आज दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, इसका जो ओनर है वो बन गया, लेकिन इसके पास ना फैक्ट्री है, ना कोई शोरूम है, ना कुछ है। पेटीएम के पास ना तो बैंक है, ना ही एटीएम है, कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन आज पेटीएम वाले भी अमीर। तो ये सब नेटवर्क के दम पर बने हैं। तो साथियों, यदि आपको बिजनेस करना है तो अब नया तरीके से सोचना होगा, पूंजी लगा के बिजनेस करेंगे या दिमाग लगा के बिजनेस करेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है? देखिए नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कोई एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं, यहाँ कोई ओवरहेड, आपको लो ओवरहेड, कोई स्टार्टअप करने के लिए कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, स्पेशल डिग्री होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप अनलिमिटेड इनकम ले सकते हैं, यहाँ टैक्स एडवांटेज है, टाइम फ्रीडम है, एबिलिटी टू लिवरेज है। साथियों नेटवर्क मार्केटिंग इसीलिए हमें करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमारे ऊपर कोई लोड नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि यदि आप किसी अच्छे नेटवर्क कंपनी से जुड़ जाते हैं तो आप डायरेक्ट कॉर्पोरेट जगत में चले जाते हैं। जिस तरह से टाटा, बाटा, अंबानी, अडानी के पास पूरे देश में शोरूम है, शोरूम का नेटवर्क है, उसी तरह से जैसे ही आप आरसीएम से जुड़ते हैं आपका पूरे देश में शोरूम हो जाता है, पूरे देश में आपका शोरूम का नेटवर्क आपको मिल जाता है। बस ग्राहक ही तो तैयार करना है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस और आरसीएम बिजनेस में अंतर क्या है? तो देखिए वहां पर आपको 8 से 12 घंटा काम करना पड़ता है बाहर, लेकिन यहाँ आरसीएम में क्या है, आप फ्री टाइम निकालिए 1 से 2 घंटा भी, यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके साथ 24 घंटा में से 2 घंटा आप निकाल लेते हैं पर डे तो भी काम हो जाएगा। वहां पर शेड्यूल टाइम है कि आपको 9 बजे से लेकर 4 बजे तक रहना है ड्यूटी में, लेकिन यहाँ फ्लेक्सिबल टाइम है, आपके पास जब फ्री समय है तब आप कर सकते हैं। वहां पर आप शेड्यूल टाइम में भी
लिमिटेड इनकम लेते हैं, वहां पर आपको लिमिटेड इनकम मिलता है, लेकिन आरसीएम बिजनेस में यहाँ पर अनलिमिटेड इनकम मिल सकता है। वहाँ कंट्रोल्ड लाइफ है, वहाँ हर एक चीज का परमिशन आपको लेना पड़ेगा, आपका लाइफ को कोई और कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ पर आप खुद अपने जीवन को कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारे पास एक एडवांटेज है साथियों। आप देखिए कैसे काम करना है, तो बिजनेस कैसे काम करता है। तो हम सब लोग ग्राहक, और ग्राहक अपनी जरूरत का कोई भी सामान खरीदने दुकान पर जाता है। अब देखिए दुकान पर जो भी सामान है, किसी ने किसी उद्योगपति का है, आप सीमेंट ले लीजिए किसका है, आप पेस्ट ले लीजिए, किसी ना किसी का, अमीर लोगों का ही सामान इस दुकान में है। और आप जब भी दुकान जाते हैं सामान खरीदने, तो आपके दुकान जाने से आपके पॉकेट का पैसा कहाँ जाता है, दुकान होते हुए अमीर व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यदि आप उस बिजनेस पर काम करना चाहते हैं, तब तो आप दुकान खोल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो वहाँ एक लिमिटेड इनकम आ सकती है। लेकिन यदि आप आरसीएम बिजनेस में आते हैं, तो यहाँ भी एक छोटी सी दुकान से शुरुआत करनी है, जिसका नाम है डिस्प्ले वॉल। यदि आप आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम कीजिए, एक छोटी सी अपनी दुकान शुरू कीजिए, क्योंकि बिजनेस शुरू ही होता है थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट से। वहाँ लाखों करोड़ों रुपया लगाना होता है, लेकिन यहाँ लाखों करोड़ों नहीं लगाना। एक डिस्प्ले वॉल ओपन करने में केवल मात्र आदरणीय डीसी साहब जी का उदार दिल कि आम आदमी को भी अपने घर में डिस्प्ले वॉल ओपन करने की अथॉरिटी दे दी है, केवल मात्र 10,000 इन्वेस्ट करके। 10,000 इन्वेस्ट करके आप अपने घर में इस तरह का एक शानदार डिस्प्ले वॉल शुरू कर सकते हैं। अब जिनको भी अमीर बनना है, तो आप यही समझ लीजिए कि हमें अमीर बनने के लिए नेटवर्क बनाना, और नेटवर्क किस तरह का बनाना होगा, ग्राहकों का नेटवर्क। लेकिन ग्राहकों का नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए ये समझ लीजिए कंट्रोल रूम है, डिस्प्ले वॉल जो है ये कंट्रोल रूम। जिस तरह से आपने देखा कि रिलायंस का ट्रेंड, रिलायंस का फुटप्रिंट, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस का डिजिटल, रिलायंस का ज्वेलरी, रिलायंस का बहुत सारा अलग अलग शोरूम है जिसका वो नेटवर्क बनाए हुए हैं। तो जब रिलायंस अपने शोरूम का नेटवर्क बना के अमीर बन सकता है, तो क्या हम लोग डिस्प्ले वॉल का नेटवर्क बना के अमीर नहीं बन सकते? यदि हम डिस्प्ले वॉल का नेटवर्क बना लें, तो हम भी अमीर बन सकते हैं। जैसे कोई रिलायंस का पेट्रोल पंप का नेटवर्क बना के अमीर बन गया, जिस तरह ज्वेलरी का दुकान खोल के, जैसे प्रेस, रिलायंस प्रेस का दुकान खोल के अमीर बना है, वैसे ही हम लोग यदि डिस्प्ले वॉल का नेटवर्क बना लें, हम आज ये कमिटमेंट करें कि हमारे घर में डिस्प्ले वॉल रहेगा। 10,000 का इन्वेस्टमेंट करके हम एक डिस्प्ले वॉल ओपन करते हैं, और अपने अगल बगल के लोगों को और अपने टीम को कंसिस्टेंसी परचेज कराने के लिए ये एक समझ लीजिए कंट्रोल रूम हो जाता है। डिस्प्ले वॉल से क्या होता है, वहां भी आप बिजनेस कर सकते हैं जहां पिकअप सेंटर नहीं है। डिस्प्ले वॉल के कई सारे फायदे हैं साथियों। डिस्प्ले वॉल खुलने का मतलब है कि आप इस बिजनेस के प्रति सीरियस है, पहला ही पहचान है। कोई व्यक्ति यदि 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब है वो इस बिजनेस को सीरियसली कर रहा है। जो लोग डिस्प्ले वॉल नहीं खोल रहे हैं, इसका मतलब है वो टाइम पास कर रहे हैं। आप पहचानिए ऐसे लोगों को, जो लोग डिस्प्ले वॉल नहीं ओपन कर रहे हैं, वो आए ही हैं टाइम पास कर, और उनका लक्ष्य कोई क्लियर नहीं है, उनका कोई बड़ा गोल नहीं है, वो जीवन में कुछ बड़ा टारगेट लेकर काम नहीं कर रहे। और जो लोग आते ही डिस्प्ले वॉल ओपन करते हैं, इसका मतलब वो सीरियस है, वो चाहते हैं हम रॉयल्टी इनकम ले, वो चाहते हैं हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी के लोगों को इनकम आए, वो चाहते हैं कि हमारा फैमिली सिक्योर हो जाए, वो चाहते हैं कि गेम चेंज हो जाए, वो चाहते हैं कि इतिहास भूगोल बदल जाए। तो इसकी शुरुआत साथ छोटा सा इन्वेस्टमेंट से होगा। 10,000 का इन्वेस्टमेंट करिए, अपने घर पर डिस्प्ले वॉल को, इससे क्या होगा, कमिटमेंट का पता चलता है, डेडिकेशन का पता चलता है, डिटर्मिनेशन का पता चलता है, इससे गोल का पता चलता है, इससे लक्ष्य का पता चलता है कि आप कितने सीरियस हैं अपने लाइफ के प्रति। तो 10,000 का डिस्प्ले वॉल ओपन करने के बाद पहला काम आपको करना है, इसकी ओपनिंग रखनी है। जिस तरह से कोई 5 लाख का शोरूम का, 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का शोरूम का ओपनिंग कोई करता है ना, वैसे ही आपको 10,000 के डिस्प्ले वॉल की ओपनिंग करनी है। और ओपनिंग में आपको उन सारे लोगों को इनवाइट करना है जो आपको इनवाइट करते हैं। जो अपनी चप्पल की दुकान भी खोले, खाद का दुकान भी खोले, तो आपको इनवाइट कर लेते हैं, तो उनको भी आप इनवाइट कर लीजिए। और वो पता नहीं कि वो 5 लाख का दुकान खोल के कोई आदमी 5 लाख महीना कमाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप यदि 10,000 का डिस्प्ले वॉल ओपन करते हैं और डिस्प्ले वॉल का नेटवर्क तैयार कर देते हैं, तो आप यहाँ से 5 लाख महीना भी कमा सकते हैं और 50 लाख भी महीना कमा सकते हैं। ये 10,000 रुपया नहीं है सर, ये आपकी कामयाबी की चाबी है, ये आपकी कामयाबी की सीढ़ी है, यही आपको कामयाबी का प्रवेश द्वार है।
ये आपकी कामयाबी का समझ लीजिए एंट्री गेट है, यहीं से सारा मामला क्लियर हो। तो डिस्प्ले वाला ओपन कीजिए और लोगों को डिस्प्ले वाला ओपन कराइए। और दूसरा काम, इस डायमंड क्लब, ये मिनिमम डायमंड क्लब तो जरूरी है। जो लोग डायमंड क्लब में अभी तक नहीं आए हैं, इसका मतलब है कि आप अपने लाइफ के प्रति, आप अपने ड्रीम के प्रति, आप अपने फैमिली के प्रति, आप अपने अपने आप के प्रति सीरियस नहीं है। फिर टाइम पास हो रहा है और टाइम कब पास हो जाएगा पता भी नहीं चलता, पुनर्मुस्को होगा। इसलिए सीरियस हो मोड पर आ जाइए और डायमंड क्लब से शुरुआत कीजिए। और अब तो आदरणीय मंजीत सर कहते हैं कि डायमंड क्लब में दम नहीं और अब 10,000 से कम नहीं। तो 10,000 भी अब आसान है। 10,000, इतने सारे प्रोडक्ट हमारे बीच आ गए हैं, इतना सारा रेंज आ गया है कि अब बताइए, हम बिजनेस कर रहे हैं और हमारे पास 500 प्रोडक्ट हो और हमारा टर्नओवर 10,000 भी नहीं है महीने में, तो हम कैसा बिजनेस करते? बिजनेस का मतलब ही होता है खरीद और बिक्री, यही तो बिजनेस होता। अब हम 10,000 का भी बिजनेस नहीं कर रहे पूरे महीने में, 30 दिन में, तो हम कैसा बिजनेस कर रहे हैं? तो चलिए कोई नहीं, आप 10,000 नहीं कर रहे हैं तो कम से कम 5,000 से शुरुआत तो कीजिए। डायमंड क्लब से शुरुआत। हम डायमंड क्लब से शुरुआत क्यों नहीं करते शुरुआत? क्योंकि हमें लगता है कि ये 10,000 पहले लगाना होगा, डिस्प्ले वाल ओपन करना होगा, लोगों को इनवाइट करना होगा, लोग जानेगा तो क्या कहेगा, टीचर है, सरफ बेच रहा है, बैंक में है, कपड़ा बेच रहा है, लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? तो ये शर्म हमें रोक दे। अहम, बहम और शर्म, ये 3 चीजें जो है ना हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। लेकिन जब आपको लाख रुपया कमाना है, करोड़ रुपया कमाना है, तो कहाँ से होगा? इस तरह का आपको वेयर हाउस लेना होगा। यदि आपको और ज्यादा अमीर बनना है तो इस तरह का आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए। ये इस तरह का नेटवर्क आपके पास होना चाहिए। इस तरह की फैक्ट्री होनी चाहिए करोड़ों करोड़ों रुपया कमाने की। लेकिन क्या आप इतना पूंजी लगा सकते हैं? यहाँ इतना पैसा लगा के लोग पैसा लगा के अमीर बन रहे हैं और आपको ऑप्शन है कि केवल आप 10,000 इन्वेस्ट कर दो। 10,000 की औकात ही क्या है सर? 10,000 में यहाँ ट्रक आएगा क्या? ट्रक का चक्का भी नहीं आएगा 10,000। और वहां से आपको करोड़ों रुपया कमाने की बात है तो हम 10,000 भी नहीं इन्वेस्ट करते। देखिए, ये पान वाले की दुकान है, मुच्छर पान वाला, डिफेंसी रोड, मुंबई। इस दुकान को खोलने में 10,000 से ज्यादा लगा। और आपको क्या लग रहा है, ये 10,000 से ज्यादा पूंजी लगा के करोड़पति बन जाएगा? नहीं बन सकता। ये देखिए, चाय की दुकान है, यहाँ भी 10,000 से ज्यादा लगा, लेकिन क्या ये करोड़पति बन जाएगा? यहाँ भी 10,000 से ज्यादा लगा, लेकिन आपको क्या लग रहा है, सब्जी बेचने वाला अमीर बन जाएगा? लेकिन आप यदि 10,000 लगा के डिस्प्ले वाला ओपन करते हैं और उसका नेटवर्क तैयार करते हैं तो आप बन सकते हैं साथियों। हमें शर्म आती है कि हम लोग क्या कहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर शर्म जिसने किया शर्म, उसका फूटा कर्म। आप देख रहे हैं अमिताभ बच्चन, जिसने साड़ी पहन के मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है डांस कर दिया, गाना गा के सुपर डुपर हिट हो गया, अरबपति आदमी बन गया। तो यहाँ तो लोग पैसा कमाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप जब देखेंगे। ये देखिए गोविंदा का, ये कान में बाली, नाक में नथिया पहन के डांस कर रहा है, इसको कोई शर्म नहीं आ रहा। यहाँ देखिए ये क्या कर रहा है, ये भी अपना शर्म त्यागा। दीपिका पादुकोण साबुन का प्रचार करने के लिए नहाना शुरू कर और इसे शर्म नहीं आया। लेकिन हमें आगे बढ़ने में, 10,000 इन्वेस्ट करने में या बिजनेस शुरू करने में शर्म आता है। देखिए, एक माँ बाप अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में इसलिए रखता ताकि वो उसके भविष्य का सितारा बन सके। वो गाना भी सुना होगा आपने कि तुझे सूरज कहूं कि चंदा, तुझे दीप कहूं कि तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राजदूत। ये राज दुलारा, यहाँ आप बच्चे को जो देख रहे हैं ना, यहाँ आप खुद को देखिए। एक समय आप भी इतना ही छोटे होंगे और आपके मम्मी पापा आपको कितना प्यार कर रहे हैं कि बड़ा होगा तो ये कुछ करेगा, अपना नाम रोशन करेगा। लेकिन ये बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने माँ बाप का ऐसा हाल करता है। ये माँ बाप है जो उस बच्चे को इस तरह से दुलार कर रहे थे, वही माँ बाप का हाल यहाँ है, ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम वो जो अच्छा लगता है ना वो हम करते, जो जरूरी है वो नहीं करते।
पढ़ना जरूरी था, नहीं पढ़े। खेलना अच्छा लग रहा था, खेले। आज आरसीएम करने में मजा नहीं आ रहा, डायमंड क्लब करने में मजा नहीं आ रहा, प्लान दिखाने में, जो काम जरूरी है उसमें मजा ही नहीं आ रहा। हम वो करते हैं जिसमें मजा। 8 बजे दिन तक सोने में मजा आता है, टीवी देखने में, फेसबुक पर रील देखने में मजा आता है। देखिए एक लड़की जो आपके घर में आपकी वाइफ बन के आई है, उसका बड़ा सपना हुआ होगा कि एक समय राजकुमार आएगा, घोड़े पर बैठा के ले जाएगा, रानी बनाएगा। लेकिन ये रानी जो है क्या कर देता है, पूरे देश में देखिए गरीबी पैर पसार, जॉब का मेला लगाना। 50 करोड़ जब जनसंख्या थी देश की, तब लोग जॉब वाले पकड़ के ले जाते थे कि चलो जॉब देंगे, जॉब देंगे। आज 100 करोड़ जनसंख्या हो गई, अब भगाया जा रहा है कि भागो हमारे यहाँ सीट नहीं। ये स्थिति है भारत। ऐसे स्थिति में यदि आपको आगे बढ़ना है, तो आपको आगे बढ़ने के लिए विश्वास करना होगा। बिलीविंग इन योरसेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। आपको अपने ऊपर फेथ होना चाहिए। आप जो अपने ऊपर फेथ करके काम करेंगे, तो कामयाबी निश्चित रूप से आपके पास आएगी साथियों। और केवल जिद्दी व्यक्ति ही इतिहास रचता है। जिद ठान लेना। आपने अभी शुरुआत में देखा, कर हर मैदान फतह, ये गाना जो आपने देखा, कितना बेहतरीन बातें उसमें कह रहा है। एक-एक लाइन उसका काफी मोटिवेट करता है। उसको अस्थिर से कान में ईयरफोन लगा के जब आप सुनिएगा, वो गाना आपको कहता है कि कर हर मैदान फतह। एक-एक है ना लाइन उसका बहुत ही जबरदस्त है। और जब दशरथ माझी छेनी हथौड़ी से, आपको क्या लग रहा है छेनी हथौड़ी से पहाड़ काटा या हौसला से काटा? तो हौसला से ही काटा था। तो जिद्दी आदमी, जब जिद्दी व्यक्ति इतिहास रचता है, जब जिद ठान देता है, ये दशरथ माझी इतिहास बन जाता है। और माउंटेन द आयरन मैन, ये फिल्म इनके नाम पर बना। ये दशरथ माझी है जिन्होंने छेनी और हथौड़ी से पूरा पहाड़ को काट के रख दिया। तो केवल जिद्दी व्यक्ति इतिहास रचता है। जिद ठानिए। एक व्यक्ति के पास इतना पैसा था साथियों, कि जब हमारे यहाँ लोग भूख से मरते थे ना, ये इंग्लैंड गए थे पढ़ने। इतना पैसा था इनके माँ बाप के पास, इंग्लैंड भेज दिए थे पढ़ने के लिए, कमाने उमाने के लिए। और वो व्यक्ति जब वहां से आता है, तो कोट पैंट छोड़ देता है, धोती में आ जाता है, और एक लाठी लेकर जिद ठान देता है कि जिसने हमें ट्रेन से बाहर धक्का दिया, उसको हम हिंदुस्तान से बाहर धक्का दें, और लात मार के हिंदुस्तान से बाहर भगाएंगे। ये जिद ठानने से ही आज आपके जेब में जो करेंसी नोट है ना, उसके ऊपर इनकी तस्वीर है। तो हमें भी आगे बढ़ने के लिए क्या लात खाने का इंतजार करना है कि हमको भी आके कोई लात मारे तो हम उठ के गांधी बन जाए? तो लात क्या, जो बस में धक्का खाते हैं वो लात नहीं है क्या? ट्रेन में धक्का खाते हैं लात नहीं है क्या? ऑटो में कंप्रोमाइज करके बैठते हैं लात नहीं है क्या? स्कूल, अच्छे स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ाते वो लात नहीं है क्या? अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने हम नहीं जा पाते, क्या वो लात नहीं है? और हमेशा हमें थप्पड़ लात लगता है, लेकिन हम एडजस्ट करते रहते हैं। अभी दीपावली आ गई, अगल बगल हर घर में रंग पेंट हो रहा होगा, हम अपना नहीं कराए, ये लात नहीं है क्या? छठ पर्व आएगा, सबको बढ़िया बढ़िया कपड़े हर घर में लोग देते हैं अपने एक एक व्यक्ति को, हम नहीं देते, तो ये लात नहीं है क्या? हर आदमी हर समय लात खा रहा है, थप्पड़ खा रहा है, लेकिन उसको असर ही नहीं, हो रेसिस्ट कर दिया। तो साथियों, लात का इंतजार मत कीजिए, इतिहास बदलिए। और जिद्दी व्यक्ति ही इतिहास बदलता है। तो जिद ठानेंगे तो आप कामयाब होंगे। मलाला यूसुफजई, जिसने बच्चियों को पढ़ाने के लिए ठाना था कि हम बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये इसको 3 गोली इसके भेजे में मारा था अफगानिस्तान में। और ये जिद ठानी थी, इसलिए मौत भी इसका कुछ नहीं कर पाई। और बाद में इसको अब नोबेल शांति पुरस्कार मिला। देखेंगे यहाँ भगत सिंह ने, जब इसको लड़की वाले देखने आ रहे थे शादी के पर्पज से, घर से बाहर निकल गए, ये चिट्ठी लिख देते हैं कि मेरा जन्म देश के लिए हुआ है, किसी लड़की के लिए जिंदगी कुर्बान नहीं करना है, देश के लिए कुर्बान करना है। और आज ये इतिहास रच दिया। तो जिद्दी व्यक्ति ही इतिहास रचता है। यदि आप जिद ठान देंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के साथ के लिए सीखना भी जरूरी है। तो सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और सक्सेस इज डिपेंड ऑन एफर्ट। सफलता जो है प्रयास पर निर्भर करता है। जितना बार आप प्रयास करेंगे, उतना ही ज्यादा सफल होते जाएंगे। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और विचार करो। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यदि आप ठान ले और लगातार प्रयास करें, नन्ही चींटी जब चलती है दाना लेकर, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है।
आप एक एक लाइन देखिए, इसका कितना लाजवाब है कि आगे बढ़ने में आप लगातार यदि प्रयास करेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। और मैं तो यही कहूंगा, ये बीमारी, ये अभाव, ये गरीबी रूपी जो है ना, ये कब तक आपको निगलने के लिए तैयार है। तो आपको, यदि आपने गर्दन छोड़ा तो आपको निगल जाएगा। इसलिए नेवर गिव अप, कभी भी छोड़ना नहीं है, लगातार डटे रहना है। और जब जो डटा रहा वही सिकंदर बनता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमें सुना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन आपको जरूर मिला होगा, आगे बढ़ने की जरूर मोटिवेशन मिला होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हम चाहेंगे एक बार सुरेश सर को इनवाइट करना, और आगे सर ही कोऑर्डिनेट करेंगे। तो स्वागत है सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आज हमने बहुत ही, मैंने इतना जैसा लगता था कि हमारा शुरुआती दिन आज है और हम पहली बार इस सेमिनार को सुन रहे हैं या इस वक्तव्य को सुन रहे हैं। और इससे एनर्जी जितनी आ रही थी, वो तो लगता था कि अभी भी अगर हमको जीरो से ज्वाइन कोई करवाए तो हम इस अचीवमेंट को 1 साल के अंदर पूरा कर सकते हैं। इतनी ताकत इस आज जो मिली है। तो हम तो आगे कमेंट करेंगे ही, लेकिन अभी चलते हैं चंद्रभूषण सर के पास, हमारे बीच उपलब्ध हो चुके हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर ये दिवाली स्पेशल था या क्लोजिंग स्पेशल था? दोनों था। पूरा हम सेमिनार में ये लग रहा था कि दिवाली वाला बम फोड़ रहा है, क्लोजिंग वाला बम फोड़ रहा है। बम तो छूट रहा है भाई, गजब का सर सेमिनार एकदम समझिए कि हम अपने आप को समझ रहे थे कि किसी हॉल में बैठे हुए हैं और ताबड़तोड़ प्रोग्राम चल रहा है और अपने आप को वही महसूस कर रहे थे सर। और गजब का सर, इसी तरीके से आते रहिए। एकदम एक एक लाइन बहुत भारी है कि भाई मन का काम करेंगे ना तो जरूरी काम आपका छूट ही रहा है ना। और सही बात है सर, परिस्थिति तो सर लोग रोज लात मार रही है, गांधी जी वाला लात की जरूरत नहीं है, रोज लात लग रहा है, बस समझ में नहीं आ रहा है कि लात लग रहा है ना। और किसी को तो सर लात खाते खाते लात खाने का आदत भी हो गया है, तो ये भी हो गया है ना कि आदत पड़ गई है। सर बहुत शानदार, एकदम आपने डिफाइन कर दिया कि खेती, नौकरी, बिजनेस जो पुराने ट्रेडिशनल पे कुछ नहीं होने वाला है। आज पहले था ना कि छोटा पूंजी छोटा इनकम, बड़ा पूंजी बड़ा इनकम, नई पूंजी नई इनकम, लेकिन जमाना बदल गया है। लोगों ने अपने आप को साबित कर दिया है कि अगर आपके पास जोश, जज्बा, जुनून है, अगर जीत है इतिहास रचने का, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सर आपको भी और हमारे पूरे आरसीएम परिवार को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन आज ये दिवाली बिजनेसमैन वाली, जैसे कि दिवाली में बिजनेसमैन हम लोग शाम के 6 बजे से पटाखा चलाते हैं, बिजनेसमैन रात के 11 बजे से चलाना चाहते हैं, दुकानदारी करके चलाते हैं। तो आज एक क्लोजिंग है, ऊपर वाले ने हमको भी ये मौका दिया है बिजनेसमैन की तरह दिवाली बनाने का। तो सभी से अनुरोध है कि पहले माता लक्ष्मी को घर में लाएं, इसके बाद उनकी आराधना करें, इसके बाद फुलझड़ी पटाखा चलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओवर टू यू सुरेश सर। म्यूट है सर, म्यूट सर म्यूट है आप सुरेश सर। दीपक सर का लगता है पटाखा फूटेगा आज। बताएं सर, क्या आज के प्रोग्राम से आपको मिली? सबसे पहले सर दीपावली की हार्दिक शुभकामना। अनुपम सर जब भी आते हैं सर, चाहे वो प्लान दिखाते हो या किसी भी टॉपिक में जब बात करते हैं तो डायरेक्ट भेजा में प्रवेश कर जाता है सर। और आज के सेशन से सर हम यही सीखे, यदि बिना एमआरपी देखे अगर वस्तु खरीदने की क्षमता अगर अपने में पैदा करनी है तो बिना मेहनत भी करने की क्षमता नहीं होगी हमको। और सर हम विश्वास दिलाते हैं सर आपके पर हम चल करके इतिहास रचेंगे सर। हमारा जन्म ही हुआ सर इतिहास रचने के लिए, और यही एक प्लेटफॉर्म है, नहीं है सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। हम देखें इस कंसेप्ट में 2-3 चीज मोड़ लाए इस चीज को समझने के लिए। पहला, तीनों कंसेप्ट को बताए, सर्विस, खेती और बिजनेस। बिजनेस में भी नए दौर का बिजनेस, इसको जो पकड़ लेगा वही इस चीज को समझ पाएगा। क्योंकि बिजनेस तो पहले था, पूंजी लगाइए खूब कमाइए, लेकिन आज मोड़ना है। और मोड़ना क्या है? पूंजी नहीं, दिमाग लगा के कमाना है। ये बातें सबसे बड़ी गहराई की थी आज के विषय में। और मैं आगे बढ़ते हैं, स्टार दिनेश प्रसाद जी। सर आप अनम्यूट है, बोलिए। जी, बाहरों फूल बरसा